नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शिव स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी 9 मई के लिए कहां पे ट्रेड कर सकती है। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा व्यू क्या था मार्केट में, कैसे हमें एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मोमेंटम मिली है या नहीं मिली है। दोस्तों सिंपल सी बात है, आज की वीडियो में जो भी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं कैंडलस्टिक पैटर्न, चैनल्स, ये सारी की सारी लर्निंग यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि हमारा क्या व्यू था। दोस्तों 2 दिन पहले ही हमने एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट में जो सेलिंग की प्रेशर चल रही है, मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है। मार्केट ने कोशिश ज़रूर की एक बार ऊपर आने की, मतलब एक्सपायरी के दिन मार्केट ने कोशिश की गैप अप ओपनिंग की, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर मार्केट में कंटिन्यू था वही उसके बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर ही रहा। एंड जो गैप डाउन का हमारा एक्सपेक्टेशन था, देर आए दुरुस्त आए, वही गैप डाउन की एक्सपेक्टेशन उसे फुलफिल की है। क्यों? हमने यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया था, जो कि इन्होंने 1 डे टाइम फ्रेम में एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है, हमने यही कहा था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग की हमें अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मार्केट में वही हुआ, ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स मार्केट गैप डाउन ओपन के साथ आया नीचे। ठीक है, अभी हमें कल के लिए मंडे के लिए क्या व्यू रखना चाहिए, मार्केट अभी जो स्थिति में है उसके लिए क्या हम व्यू लेके चले। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था कि आज हम लर्निंग पर्पज़ के साथ ये वीडियो बनाने वाले हैं, तो अगर किसी ने बैंक निफ्टी को अगर बहुत गौर से देखा होगा, तो मार्केट में इस समय पे बैंक निफ्टी बनाया हुआ है स्पिनिंग टॉप। इसे आप स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हैं, डोजी भी कह सकते हो। ठीक है, अब ये होने के बाद नेक्स्ट इम्पैक्ट इसका हमारा क्या होना चाहिए। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में हमेशा ये बताया जाता है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, और हिस्ट्री ट्राइज टू रिपीट इटसेल्फ, मतलब मैं इसके लिए आपको इसका एग्जांपल के साथ यहाँ पे समझाऊंगा। अब यहाँ पे ये जो डोजी बनी है, ऐसी ही डोजी हमें स्टॉक है सन टीवी, उसके भी 1 डे टाइम फ्रेम में हमें दिखी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कहाँ पे थी हमारी। ये देखिए, मार्केट प्रेशर जो है कंटिन्यूस सेलिंग में रहा। ठीक है, मार्केट प्रेशर कंटिन्यू सेलिंग में रहा, बीच में फॉर्म हुई डोजी, एंड उसके बाद मार्केट ने कोशिश की ऊपर जाने की। नो डाउट मार्केट अभी भी सेलिंग प्रेशर में है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि मार्केट एक बार ये रीटेस्ट करने के लिए जो लेवल है ज़रूर आनी चाहिए। मतलब अभी ये डोजी बनने के बाद सेम बैंक निफ्टी में भी ऐसे ही इसी प्रकार की हमारी डोजी बनी हुई है। एंड कैंडलस्टिक पैटर्न में मोस्टली जिस हिसाब से उनके पैटर्न्स रहते हैं वो फॉलो करते चलती है। सो यहाँ पे ये जो डोजी बनी है, ट्रेंड है यहाँ पे हमारा डाउन साइड में, पैटर्न बना हमारा यहाँ पे डोजी का, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बार ज़रूर इस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 35,000 के पास आते हैं तो ये तो चीज़ कंफर्म हो गई कि हमें स्टॉप लॉस लेके चलना है, या फिर अगर हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है तो हम 35,000 के एक साइकोलॉजिकल जो लेवल है वहाँ पे देख सकते हैं सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी। नो डाउट अभी भी मार्केट में हमें सेलिंग की प्रेशर के ही हिसाब से चलना है, जब तक मार्केट में हमें रिवर्सल ट्रेंड प्रॉपरली नहीं मिल जाता, या फिर इस ट्रेंड को उसे ब्रेकआउट नहीं कर देता। अब ये होने के बाद हम क्या एक्सपेक्ट करनी चाहिए, मार्केट एक गैप अप ओपनिंग यहाँ पे देना चाहिए। क्यों? यहाँ पे एक बार मैं इसको फिर से आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सन टीवी की मैंने एग्जांपल लिया था, मैं उसी का यहाँ पे चार्ट आपके लिए आपके सामने शो कर रहा हूँ जी। और ये था हमारा 1 डे टाइम फ्रेम पे। मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे इन्होंने डोजी फॉर्म की। ठीक है, डोजी के बाद एक गैप अप ओपनिंग हुई है। वही चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अभी डोजी बनी हुई है, एंड इस डोजी फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक गैप अप की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने भी अगर कॉल लिया होगा तो एक बार उनको कॉल से एक प्रॉफिट बुकिंग करिए, या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने की अपॉर्चुनिटी मार्केट ज़रूर देगा। नो डाउट उसके बाद मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर दिखा है, एंड काफ़ी तगड़ा सेलिंग प्रेशर दिखा है। ठीक है, तो यही चीज़ जो है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ मंडे को ओपन हो सकता है, या फिर फ्लैट ओपन होगा तो ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन हमें अल्टीमेटली जो अपॉर्चुनिटी देखनी है वो सेल ऑन राइज की देखनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें लेवल क्या रखनी चाहिए, सिंपल है, हमारी लेवल इसमें 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल। अगर मार्केट वहाँ पे आता है तो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए, और नीचे में जो हमारा सपोर्ट है वो 34,100 का है, या फिर अगर उसको और थोड़ा प्रिसाइज कर ले 34,050 का है। मैं अपने टर्मिनल पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ इसे अपने टर्मिनल पे ड्रॉ करके चलिए। 34,050
50। अगर मार्केट इस लेवल के पास आता है तो ही हमें कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो को ही मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। यहाँ पे मात्र मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए 100 पॉइंट का, ठीक है, मतलब 33,950 ये स्टॉप लॉस के साथ मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। अगर मार्केट 34,000 के करीब आता है तो 35,000 के पास आता है तो नो डाउट मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। अब दूसरा, यहाँ पे तो हमें ये भी बैंक निफ्टी का एक पता चल रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट कन्फ्यूजन में है, इस कैंडल फॉर्म होने के बाद मार्केट कन्फ्यूजन में है, तो मार्केट जो एक प्रेशर लेके चलेगा वो सेलिंग प्रेशर का लेके चलना चाहिए, ठीक है। सो ये मेरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी रहनी चाहिए मंडे के लिए। अब निफ्टी की हम बात करेंगे। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी में भी सेम उसी प्रकार का हमें एक पैटर्न दिख रहा है जो उसने फॉर्म की हुई है। तो यहाँ पे भी हम उसके एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे या तो फ्लैट ओपन हो सकती है या फिर एक कॉल वालों को फिर से एग्जिट करने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है मार्केट। तो अभी इस समय पे मुझे इसमें क्या लेवल देखनी चाहिए, जो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए वो है 16,630, ठीक है। ये लेवल हमने सिंपल सी इसलिए फाइन की है कि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से हमें यहाँ पे काफ़ी रेजिस्टेंस दिख रहा है। एंड अगर ये लेवल ब्रेक हो रही है तो काफ़ी अच्छी बेहतरीन मूवमेंट हमें डाउन साइड से दिख रहे हैं। मतलब यहाँ पे काफ़ी सारे सेलर एक्टिवेट है, ठीक है। तो 16,630 ये अपर साइड में, एंड डाउन साइड में जो हमारी निफ्टी की लेवल रहेगी वो 16,620। मैं अपने टेबल पर ड्रॉ कर लेता हूँ। 16,220 जी। ये लेवल सेम अगेन जहाँ पे मैक्सिमम बायर्स एक्टिवेट है, वो लेवल पे मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना चाहिए। स्टॉप लॉस मेरा बहुत कम रहेगा 50 पॉइंट्स का। अगर मार्केट में ये यहाँ पे 50 पॉइंट्स अचीव होते हैं या फिर अगर यहाँ पे होते हैं, मुझे पोजीशन अपनी रिवर्स करनी चाहिए। मतलब अगर ये पॉइंट्स अगर नीचे आते हैं तो मुझे फिर से यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। तो ये रहा हमारा सिंपल सा व्यू। और जो मैंने चैनल के बारे में डिस्कस कर ली कि आपके कहा था, तो वो चैनल के बारे में बैंक निफ्टी में हमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको ज़रूर शो करूँगा, जो कि हमारा आज का इंपॉर्टेंट लर्निंग प्रोसेस के लिए रह सकता है। ये सब मैं पहले एक बार डिलीट कर देता हूँ, जी हाँ। और ये जो हमारा चैनल है जहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, अब मार्केट ने कोशिश ज़रूर की है कि इसको एक बार रीटेस्ट करने के लिए या फिर इसके बाद अंदर एंटर करने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन जैसे हमने बताया 35,000 जो हमारी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, उस लेवल तक मार्केट एक रीटेस्ट कर सकता है और वहाँ पे हमें फिर से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर बना हुआ तो ऑब्वियसली वो सेलिंग प्रेशर के साथ, यानी कि अभी भी सेलर मार्केट में हावी है, उसके लिए उन्होंने ये पैटर्न फॉर्म किया हुआ और उसी की व्यू से हमें मार्केट में एंटर करना चाहिए। सो होप आपको ये जो भी मैंने आज लर्निंग प्रोसेस बताई है, याद रखिए, टेक्निकल एनालिसिस ऑलवेज सेज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हमें एक साइकोलॉजिकल लेवल के साथ मार्केट में उतरना चाहिए। जो भी हमारे पास कैपिटल है उसके 20-30% कैपिटल ही यूज़ करना चाहिए, ताकि हम मार्केट से बाहर ना हो अगर मार्केट हमें सरप्राइज़ भी करता है तो। क्योंकि मार्केट में रेलवे स्टेशन की जैसा है, हमेशा एक ट्रेन जाती है, दूसरी ट्रेन आती है, एक अपॉर्चुनिटी जाती है, दूसरी अपॉर्चुनिटी जाती है। कैपिटल है तो हम कैपिटल मार्केट में है। थैंक यू सो मच। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी हम यहाँ पे आपको कंटेंट बताते हैं उसका आप यूज़फुल ले सकें। थैंक यू सो मच।